राधे राधे दोस्तों, संपूर्ण हिंदी साहित्य में आपका स्वागत है। मैं रेणु कुमारी। आज हम 10 मिनट में महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं उन्हें पढ़ने वाले हैं। पहला प्रश्न आता है हमारा, उलटवासियों का पूर्व रूप हमें किन भाषा में मिलता है? तो मिलता है सिद्धों की रचनाओं में। उलटवासियों का पूर्व रूप गेय पदों की जो परंपरा है किसने प्रचलित की थी? गेय पदों की परंपरा प्रचलित की थी सिद्धों ने। आचार्य शुक्ल ने विद्यापति को किस प्रकार का कवि माना? तो आचार्य शुक्ल ने विद्यापति को माना था शुद्ध श्रृंगारी कवि। रास परंपरा की प्रथम रचना कौन सी है? भरतेश्वर बाहुबली रास। हिंदी राज परंपरा की प्रथम ऐतिहासिक रचना है पंच पांडव चरितरास। कौन सी है? पंच पांडव चरितरास। भरतेश्वर बाहुबली रास किस प्रकार का काव्य ग्रंथ है? तो ये एक खंड काव्य है। सुमति गुणी कृति के रचनाकार कौन है? तो है नेमिनाथ। पृथ्वीराज विजय के रचनाकार हैं जयानक। पृथ्वीराज विजय के रचनाकार कौन है? जयानक। सर्वाधिक प्रामाणिक पृथ्वीराज रासों की प्रतिलिपि के संपादक कौन है? माता प्रसाद गुप्त। छप्य छंद किस रासोकार का प्रिय छंद है? तो छप्य छंद प्रिय छंद किसका है? चंद्रवरदाई का। विद्यापति ने किन भाषाओं में रचना की? विद्यापति ने रचना की थी मैथिली में, संस्कृत में और अवहट्ट में। आदिकाल को संधि काल या चारण काल नाम किसने दिया था? रामकुमार वर्मा ने दिया। वीर गाथा काल में जैन, नाथ और सिद्धों की रचनाओं को साहित्य के अंतर्गत नहीं माना? आचार्य शुक्ल ने। प्राकृत पिंगल सूत्र के पदों को किसने संकलित किया? तो किया था विद्यासागर ने। पुरातन प्रबंध संग्रह के रचयिता हैं मुनिजिन विजय। विधेयवादी पद्धति के जनक कौन है? तो वो थे तेन। हिंदी साहित्य का आधार इतिहास के रचनाकार कौन है? तो हिंदी साहित्य के आधे इतिहास के रचनाकार हैं सुमन राजे। मिश्र बंधु सुखदेव बिहारी। मिश्र बंधु कौन कौन से भाई हैं? उनके नाम क्या हैं? सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और एक है गणेश बिहारी मिश्र। इन तीनों को ही मिश्र बंधु कहा जाता है। हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि शुक्ल जी ने लिखा, मूलतः 1929 में नागरी प्रचारणी सभा के ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य के विकास के रूप में पहली बार छपा था। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास भक्तिकाल। रामकुमार वर्मा में भक्तिकाल तक का ही वर्णन है, अतः यह अधूरा ग्रंथ है। जो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है उसमें केवल भक्तिकाल तक का ही वर्णन किया गया है, तो उसे एक अधूरा ग्रंथ माना जाता है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास को 16 खंडों में प्रकाशित किया गया है। वैसे तो इसके 18 खंड थे लेकिन प्रकाशित हुए केवल 16 खंड। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास किसने लिखा? तो वो लिखा था विश्वनाथ त्रिपाठी ने। पाहुड़ दोहा के रचनाकार कौन है? तो वो है राम सिंह। हरप्रसाद शास्त्री ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है? राजयश शब्द से मानी है। प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है हेमचंद्र को। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या है? अब्दुल हसन। ये सब जो प्रश्न है वह परीक्षाओं में अनेकों बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछने की पूरी संभावना है, तो इन्हें जरूर ध्यान से पढ़ें। काहे को ब्याही परदेस सुन बाबुल मोरे पंक्ति जो ब्रज भाषा की है वह किसने लिखी? अमीर खुसरो ने। योगचर्या, अक्षरा
द्विकोपदेश रचनाएं किसने लिखी? डोम्बिप्पा ने। प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है? मेरुतुंग की। प्राकृत पेंगलम किसकी है? लक्ष्मीधर की। बुद्धि रासो किसकी है? जलहण की। और बुद्धि रास है सालिभद्र सूरी की। अब ये बुद्धि रासो, जलहण और बुद्धि रास सालिभद्र सूरी की। नल्ल सिंह किसकी रचना है? विजयपाल रासो की। नल्ल सिंह ने लिखी विजयपाल रासो। हम्मीर रासो किसने लिखी? सारंगधर ने। उस हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण संकलित है। तो वो है मिश्र बंधु विनोद, जो कि मिश्र बंधुओं की रचना है। अमीर खुसरो का जीवन काल कब का माना जाता है? तो 1255 से 1324 ईस्वी का। कामिनी करय सनाने, हेर तन्ही हृदय हनय पंचवाने, पंक्ति किसने लिखी है? विद्यापति ने। आदि काल के कवि जो कली काल सर्वज्ञ के नाम से चर्चित थे, वो कौन थे? हेमचंद्र। कलिकाल सर्वज्ञ नाम से ये चर्चित रहे। किस रासो काव्य को रासो ग्रंथ में नहीं गिना जाता है? तो वो विजयपाल रासो है। इसे रासो ग्रंथ में नहीं गिना जाता। इसकी भाषा क्या है? अपभ्रंश। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किस नाम से किया था? हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से 1952 में प्रकाशित करवाया था। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा प्रथम ग्रंथ श्री महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह है। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किस नाम से किया था? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से 1957 ईस्वी में किया था। हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास का पहला भाग हिंदी साहित्य की पीठिका के रूप में राजबली पांडे ने संपादित किया और 16वां भाग हिंदी का लोक साहित्य नाम से डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने संपादित किया था। पहला भाग तो किसने किया था? राजबली पांडे ने। किस नाम से? हिंदी साहित्य की पीठिका नाम से। और 16वां जो कि आखिरी भाग है प्रकाशित किया था, वो किसने संपादित किया? हिंदी का लोक साहित्य नाम से डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने किया। हिंदी साहित्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? धीरेन्द्र वर्मा। हिंदी साहित्य का अतीत ये 2 भागों में लिखा गया। ये किसने लिखा? विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी ने। हिंदी भाषा का विकास ये किसने लिखा? श्याम सुंदर दास ने। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी ये लिखा नंद दुलारे वाजपेयी ने। हिंदी साहित्य विचार, हिंदी साहित्य विमर्श 1923 में लिखा। ये लिखा था पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने। और आखिरी प्रश्न है हमारा, कविता कौमुदी ये रचना किसकी है? राम नरेश त्रिपाठी की। तो ये हमारे 50 प्रश्न होते हैं 10 मिनट में पूरे, और इन्हें आप 2 से 3 बार अगर बार बार सुनेंगे तो ये बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। और ये अनेकों बार पूछे गए प्रश्न हैं, आप इन्हें बार बार रिवीजन करें। आपको मेरा प्रयास कैसा लगता है? वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।